कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद्लिंग महापुराण में जहाँ वक्ता के रूप में विराजमान हैं सूत जी महाराज, श्रोता के रूप में हैं अनेकानेक ऋषि, लेकिन प्रश्न पूछने में कुशल हैं शौनक ऋषि महाराज। शौनक जी पूछते जाते हैं और सूत भगवान उनको बड़े प्यार से एक एक प्रसंग को समझाते जाते हैं। जहाँ पर सूत जी से पूछते हैं, इस पूरे पुराण को, लिंग महापुराण को आप 4 मूल प्रसंग में विभाजित करके समझ लो, बिल्कुल आसानी से। सूत भगवान का पहला उपदेश है, पूरे हम लिंग महापुराण को चूंकि कल समापन की तरफ चल रहे हैं तो एक समरी करो उपसंहार के रूप में। पहला उपदेश है, अगर कोई अपना कल्याण चाहता है, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलता है या सुख शांति चाहता है, तो उसको अपने जीवन में पहली चीज लानी चाहिए जिसका नाम है श्रम। आलसी लोग आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। वेद भगवान ने घोषणा किया है, श्रुति की घोषणा है कि अपनी पूरी सामर्थ्य को, पूरी शक्ति को अप्रमत्तेन वेधव्य, इस श्रुति का मंत्र है, अप्रमत्तेन वेधव्य सर्वत तन्मयो भवेत्, प्रमाद मत करो। श्रुति ने परिश्रम पर जोर दिया। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कह दिया, उद्धरेत आत्मानात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अर्जुन, अपना उद्धार तुम स्वयं करो, अपने आप को नीचे की तरफ मत ले जाओ, साधना करो, परिश्रम करो और आत्मज्ञान को प्राप्त करो। और उसी बात को जो श्रुति और स्मृति, वेद और गीता जी में है, इस पुराण में बड़े विस्तार में उसका निरूपण किया गया कि साधक का जीवन परिश्रमी होना चाहिए। दोनों दृष्टि से परिश्रम करो अपने समाज के लिए। अगर आपको इतना ज्ञान नहीं चाहिए, इतना बोध नहीं चाहिए, आपको इतना ही है कि हमारा परलोक सुधरे, तो समाज के लिए परिश्रम करो। इतना भी नहीं चाहिए, आपको परलोक की भी चिंता नहीं है, तो अपने परिवार के लिए परिश्रम करो, क्योंकि पितृ ऋण हमारे ऊपर है। और अगर आपके भीतर आत्मज्ञान की चाह आ गई, मोक्ष की चाह आ गई, तो आत्मज्ञान के लिए परिश्रम करो। लेकिन जीवन आलसी नहीं होना चाहिए, जीवन में परिश्रम पूर्ण होना चाहिए। याद होगा इसी लिंग महापुराण में 10 बाधाओं का नाम आया था एक दिन। साधना के मार्ग में 10 बाधाएं आती हैं, जिसमें सबसे पहला नाम था आलस्य। हमारे सनातन धर्म के जितने दर्शन हैं, जितने शास्त्र हैं, ये हमको आलसी नहीं बनाते, कायर नहीं बनाते, पुरुषार्थी बनाते हैं। ये तो आलस्य वाली बात बाद में जैन और बौद्ध से आ गया हो, नहीं, हमारे यहाँ पर बिल्कुल पुरुषार्थी बन, अपने शरीर से
जितना हो सके समाज के लिए करो, परिवार के लिए करो, अपने आत्मज्ञान के लिए करो। तो बार बार जो यहाँ पर उपदेश दिया जाता है, ऐसा करो हे शौनक, अगर कल्याण चाहते हो तो ऐसा करो, अगर अपना मोक्ष चाहते हो तो इस प्रकार से करो। ये पुरुषार्थ के लिए उपदेश है। पहला चीज श्रम, जीवन में श्रम होना चाहिए। हाँ, आजकल की एक बड़ी भारी समस्या है, पेट ठीक नहीं रहता, तकलीफ हो जाती है, शरीर मोटा हो जाता है। आज हमको याद आ रहा था, कर्णप्रयाग में हमने सत्संग सुनाया, पहाड़ में कर्णप्रयाग में 2-3 बार सत्संग मेरा हुआ। हमको एक भी आदमी मोटा पेट वाला वहां मिला ही नहीं, जिसकी तोन निकली हो, जो बड़ा कमजोर हो, एक भी आदमी हमको वहां नहीं दिखाई पड़ा। और जहां पर मेरा रुकने का कमरा था कर्णप्रयाग में, जिस भगत के घर में, करीब 50 सीढ़ी नीचे उतरते थे, गाड़ी ऊपर खड़ी करके नीचे उतरते थे तो कमरे में, और जब सत्संग के लिए जाना होता था तो 50 सीढ़ी चढ़ते थे। हमको लगा इसीलिए यहाँ पर कोई आदमी मोटा नहीं। और महाराज हमारे जैसे आदमी को वो अकेले ही आदमी उठा करके यहाँ से वहां रख देवे। इतनी छोटी सी पालकी में बिठा लिया, शोभा यात्रा निकाली, और 2 ही आदमी उठा करके, जैसे आप लोग एक छोटा सा बाल्टी लेके चल पड़ो, ऐसे लेके चल पड़े। अमरनाथ की यात्रा में हमारे मुंह से निकल आया, 10-11 लोग मेरे साथ थे, तो मैंने अपने मुंह से कह दिया, एक जगह पर चाय पी रहे थे, हमने कहा यहाँ कोई मोटा तगड़ा नहीं दिखाई पड़ता। तो जो पिट्ठू वाले थे, घोड़े वाले, उन्होंने कहा महाराज ये जितने शहर वाले मोटे तगड़े हैं ना, उनको हम पीठ पर लाद करके ले जा सकते हैं, इतना बल है। कैसे? कहा परिश्रम से। उनका जीवन परिश्रमी है। अगर पानी भी भरना होगा तो 1 किलोमीटर से ला रहे हैं। हाँ, अच्छे घर की महिलाएं यहां तक कि 200 ग्राम सोना पहन करके घास काटती हैं जंगल में। परिश्रम से जीवन परिश्रमी हो। आजकल हमारे समाज में परिश्रम की कमी हो गई, और जब परिश्रम की कमी हो गई तो हमारा जीवन निर्भर हो गया दवाइयों पर। हाँ, और फिर अब परिश्रम नहीं तो अब क्या करो? अब डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहेगा व्यायाम करो, अनिल योगी जी एक्सरसाइज करो। हाँ, कैसे? हमको बताया साइकिल चलाओ। हमारे लिए उपदेश यही दिया, और एम्स में, मैक्स में और बड़े बड़े डॉक्टर साइकिल चलाओ। हमने कहा जिंदगी भर तो साइकिल ही चलाए थे, अब गाड़ी मिली तो तुम कह रहे हो साइकिल चलाओ। बचपन से लेकर के इतने सालों तो साइकिल हमने चलाई, अब बोले अब आप बैठे बैठे बढ़िया बढ़िया माल खाते रहते हो, वही सारी समस्या की जड़ है। प्रोटीन मत खाओ, प्रोटीन वाली चीज बचो, यही कहा, और साइकिल चलाओ। और साइकिल ढूंढने के लिए मैं लखनऊ का अमीनाबाद और फैजाबाद रोड गया, तो मैंने सोचा खड़ी हुई साइकिल, कोई 11,000 की, कोई 13,000 की, कोई 14,000 की, और जो साइकिल काम आती है जाने के लिए वो 3,000 की साइकिल। तो हमने कहा ये साइकिल नहीं खरीदूंगा। हरिद्वार में एक खड़ी वाली साइकिल खरीदी, नहीं जो चलाने के कहा, विद्यार्थी चलाएंगे भी। तो उन्होंने, किसी ने कहा एक्सरसाइज कैसे करोगे स्वामी जी? हमने कहा बैठ जाऊंगा, चलाऊंगा, ब्रेक लगा लूंगा, उसका क्या होता है वो, हाँ, स्टैंड पर खड़ी कर दिया और ब्रेक लगा लिया तो ताकत लगी जाएगा पाँव में, ब्रेक लगा के चला लूंगा। वो 13,000 की नहीं खरीदूंगा। लेकिन क्या हुआ? अब हमारा जीवन परिश्रम वाला नहीं रहा बिल्कुल से। और ऐसा हमारा मन आलसी हो गया, ना तो भौतिक जगत में ज्यादा परिश्रम हम चाहते हैं, ना अध्यात्म के मार्ग पर। तो मनुष्य के मन में एक प्रश्न पैदा होता है, महाराज आसान वाला रास्ता बता दो, जल्दी हमारा कल्याण हो जाए, भगवान मिल जाए, आसान वाला उपाय बता दो, कुछ करना ना पड़े। हाँ? और ये जो हमारे चित्त के भीतर आसान वाले की चाह है, उसी चीज को, वो आसान वाला रास्ता क्या है? आपकी इस मनोवृत्ति को भुनाने के लिए अनेक पंथ खड़े हो जाएंगे, अनेक संप्रदाय बन गए। वो कहते हैं तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मेरे से नामदान ले लो, मेरे रास्ते पर आ जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हम कर देंगे। आपकी उस मनोवृत्ति को भुनाने के लिए लोग तैयार हैं। पहला उपाय बताया हमारे लिंग महापुराण में, परिश्रमी बनो। अभी नाम लिया, बहुत बढ़िया, समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन में स्वयं भगवान आगे, देवताओं की तरफ से आगे भगवान स्वयं पकड़ करके मंथन कर रहे हैं।
देवता पीछे हैं और स्वयं परमात्मा चतुर्भुज रूप में उस रस्सी को, वासुकी नाग की रस्सी को पकड़ के मथ रहे हैं। और वर्णन आया समुद्र मंथन के प्रसंग में। अब स्वामी जी तो भागवत के विद्वान हैं। कानों के कुंडल लहरा रहे हैं, माथे से पसीने की बूंदी फहरा रही हैं एक एक, और उनका जो दुपट्टा है पीतांबर वो लहरा रहा है। उनका जो दृश्य है, भगवान कहते हैं अगर लक्ष्मी चाहिए, समुद्र के मंथन से लक्ष्मी निकलेगी, लक्ष्मी चाहिए तो पुरुषार्थी बनो, आलसी मत बनो। मैं स्वयं पुरुषार्थ करता हूं। पहला उपदेश है श्रम करो, दूसरा उपदेश है संयम करो। चार हैं मुख्य रूप से, चार भागों में मैं बांट रहा हूं पूरा पुराण को। संयम कैसे कि कारण क्या कि जब आप श्रम करोगे तो आपके पास लक्ष्मी आवेगी, धन संपत्ति एकत्रित हो जाएगा, तब उस समय आपको संयम की जरूरत है। अब भोग में नहीं बल्कि जाओ किसमें? संयम। हाँ, ये मत कहना अपने पैसे से कमाया हूं, मेहनत से कमाया हूं तो खूब खाओ पियो मौज करो। ये हमारा सनातन दर्शन नहीं है, ये हमारा अध्यात्म नहीं। हाँ, हमारे यहाँ पर एक बार मैं किसी के यहाँ भोजन के लिए गया, ढेर सारा मेज भर दिया। हाँ, तो हमने थोड़ा सा खाया, तो जो बनाने वाली थी उसने कहा स्वामी जी अच्छा नहीं बना था क्या? आप कुछ खाए नहीं, बस इतना सा ये खा लिया, इतना अच्छा नहीं बना था। तो हमने बड़े प्यार से कहा, हमने कहा देखो जब भोजन खराब बना हो तो संयम करना नहीं पड़ता, अपने आप संयम हो जाता है। सब्जी में मिर्ची ज़्यादा हो, नमक ज़्यादा हो, रोटी जली हुई हो, सब ठीक ठाक ना होवे, कोई अगर भोजन खराब बना होगा तो संयम करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगा। आदमी कटोरी सरका देगा, ठीक नहीं बना, ये नहीं बना। हमने कहा हमारी पहचान तो तब है कि जब भोजन सबसे बढ़िया स्वादिष्ट बना हो और फिर भी मैं ना खाऊं, तब समझना कि हमारी जीवा पर है हमको संयम। मेरे सामने भोग की सामग्री उपलब्ध हो और फिर भी मैं ना भोगूं, देखने की विषय है और फिर भी मैं ना देखूं, सुनने का विषय है और फिर भी मैं ना उसको सुनूं। संयम की परिभाषा है कि वस्तु की उपलब्धि होवे, पांचों विषय की शब्द स्पर्श रूप रस गंध की उपलब्धि है और फिर भी मैं उसका उपयोग नहीं करता हूं, तब समझना कि उसका नाम है संयम। और जब है ही नहीं तो क्या करोगे आप? खाने का है ही नहीं तो उसका नाम व्रत नहीं है। एक आदमी दिन भर जंगल में भटकता रहा, खाना मिला ही नहीं, तो उसने कहा आज व्रत है। व्रत नहीं है उसका, बिल्कुल नहीं। वो उसका तो उपवास हो गया क्योंकि रोटी मिली नहीं। मेरे सामने भोजन की सामग्री है, मेरे बच्चे खा रहे हैं, मेरे परिवार वाले सब भोजन खा रहे हैं और फिर भी मैं नहीं खाता, क्यों? आज मेरा एकादशी का व्रत है। तब उसका नाम हो गया व्रत। अपनी इंद्रियों में हो संयम, शरीर से हो श्रम और इंद्रियों में हो संयम। बहुत मूल सूत्र है, दो चीज। अगर ये दोनों चीज आ गया, संयम आ गया, तब तो कभी कभी जो संयमी व्यक्ति होता है उसके भीतर एक अभिमान पैदा हो जाता है, बड़ी संभावना होती है। देखो देखो मैंने इतना व्रत किया, मैंने इतना जप किया, मैंने लाखों रुपए पर लात मार दी। संयमी व्यक्ति के मन में अभिमान के आने की गुंजाइश हो जाती है। तो तीसरा सूत्र है मन में हो प्रेम। हाँ, शरीर से श्रम, इंद्रियों में संयम और मन में हो भगवान से प्रेम। क्योंकि जब भगवान से प्रेम होगा तो मेरा अभिमान मिट जाएगा, अहंकार मिट जाएगा। एक प्रेम ही ऐसी चीज है जो अहंकार अभिमान को गला सकती है और कोई चीज नहीं है। अभिमान को मिटाने का काम केवल और केवल प्रेम करता है। छोटा बच्चा है, उसके सामने पिताजी का प्रेम है। मेरा बेटा है साल भर का, बच्चे ने कहा घोड़ा बनिए दादाजी, वहां पर पद प्रतिष्ठा दादाजी के सामने नहीं, बच्चे ने कहा घोड़ा बनिए तो दादाजी घोड़ा बन जाएंगे। वो प्रेम का स्वरूप है। भगवान से प्रेम होगा, जहां भी प्रेम होगा आपका, मैं ये नहीं कह रहा हूं भगवान से, पति से प्रेम होगा, पत्नी से प्रेम होगा, बच्चे से प्रेम होगा, गुरु जी से प्रेम होगा, शास्त्र से प्रेम होगा, संत से प्रेम होगा। जहां प्रेम होगा वहां आप अहंकार को किनारे कर दोगे, अपनी समझ को किनारे कर दोगे। अगर आप अभिमान को लाए तो समझना अभी आपके प्रेम में
कमी है। फिर आपका प्रेम नहीं, फिर वो स्वार्थ है, फिर वो अभिचाह है। इसलिए मन में प्रेम हो। और प्रेम कैसे हो, उसका पूरा उपदेश है। भगवान शिव से हो, किस प्रकार से हो, कैसी साधना होवे, वो पूरा का पूरा दर्शन है। हाँ? वही तो अभी जैसे प्रेम का अगर समझना हो तो सांडिल भक्ति सूत्र जो अभी लोकार्पण हुआ, हाँ, उसमें प्रेम का ही विषय है। हाँ, जितने हमारे मूल दर्शन हैं वो सब सूत्र में हैं। जितना मूल है, न्याय दर्शन महर्षि गौतम ऋषि ने दिया सूत्र में। कभी देखा हो शायद, ना देखा हो तो हरिद्वार आना, तो मेरी लाइब्रेरी में रखा है सब, पूरे दर्शन के ग्रंथ रखे। कम से कम देख ही लेना, ना समझ में आवे तो क्योंकि इतनी जल्दी समझ तो नहीं है। महर्षि कणाद ऋषि ने जो सूत्र दिया, जो दर्शन दिया, नाम पड़ा वैशेषिक दर्शन, उस सूत्र में है, कथा कहानी नहीं उसमें। जो मूल ग्रंथ होता है उसमें कथा कहानी नहीं होता। हाँ, महर्षि पातंजलि मुनि ने जो योग दर्शन दिया वो सूत्र में है। महर्षि जैमिनी ऋषि ने जो हमको एक दर्शन दिया कर्म का, उस सूत्र में ही है। और कपिल मुनि ने जो दर्शन दिया सांख्य का, वो भी सूत्र में है। और भगवान व्यास जी ने जो दर्शन दिया वेदांत का, ब्रह्म सूत्र, वो सूत्र में है। सारे हमारे मूल चिंतन जितने हैं वो सूत्र में हैं। बाकी पुराण तो उन्हीं की व्याख्या है, महाभारत उन्हीं की व्याख्या है। हाँ, सांडिल भक्त दर्श, उस पर मैंने प्रवचन किया था, वो मेरा लिखा हुआ नहीं है, उसमें एक लाइन भी मैंने लिखा नहीं है। वो तो मैंने प्रवचन में सुनाया था, टेप कर लिया। और शायद सरिता है नहीं आजकल, हाँ, सरिता जी ने उसको सुन सुनकर बड़ा परिश्रम किया होगा, लिखा। बिल्कुल समझो प्रवचन, अगर आप बैठोगे पढ़ोगे तो लगेगा जैसे प्रवचन में बैठा हूं, क्योंकि उसको मैंने लिखा नहीं है, वो मेरा प्रवचन है। और एक एक अक्षर मैंने देखा, 3-4 लाइनें, कुछ मैंने देखा 3-4 पन्ने, तो जैसे एक एक शब्द जो मेरे थे वो टिप दिया। एक आध बात तो मन में आया कि अगर मुझको देखने को मिलता पहले तो इसको काट देता। फिर मेरे मन में आया भगवान की बड़ी कृपा है, ये नहीं लिख दिया इसी में कि स्वामी जी अब खांसे बिल्कुल ऐसे टीपा हुआ है, एक एक अक्षर मेरा जो बोला है सब वही। मन में प्रेम हो। प्रेम का एक स्वरूप है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, प्रेम का एक स्वरूप है, एक पहचान है, तत्सुखे सुखित्वम। बस एक लाइन में पूरे प्रेम का सार है, एक लाइन में, तत्सुखे सुखित्वम। जिससे मेरा प्रेम है, अपने प्रियतम के सुख में मैं सुखी हो जाता हूं, इसी का नाम प्रेम है। तत्सुखे सुखित्वम। मेरे प्रभु को माखन मिश्री अच्छी लगती है, मैं वही भोग लगाऊंगा। मेरे भगवान को सफेद फूल अच्छे लगते हैं, गंगा जल की धारा अच्छी लगती है, मैं वही करूंगा। अपने प्रियतम के सुख में सुखी हो जाने का नाम ही प्रेम है। और जब जीव ऐसा कह देवे, नहीं हमको ये पसंद है, हमको ये अच्छा लगता है, समझना वो प्रेम की कमी हो गई, वहां प्रेम कम हो गया। जहां पर जीव का अहम आया, अपना व्यक्तित्व आया, मुझको ये अच्छा लगता है, समझना प्रेम कम हुआ। तत्सुखे सुखित्वम। अपने प्रियतम के सुख में सुखी होने का नाम ही प्रेम। अपने आप को झुका लेता है प्रेमी, प्रेमी का स्वरूप है। मैं तो पहले से हारा हुआ हूं, मैं तो बिल्कुल नासमझ हूं, गया गुजरा हूं। वृंदावन में कभी आप गए होंगे तो वृंदावन में एक मंदिर है, देखा होगा, उसको लोग कहते हैं सोने के कलश वाला मंदिर। रंग जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लेकिन पंडा लोग बताएंगे सोने के कलश वाला मंदिर। देखा होगा, बहुत विशाल, साउथ इंडियन शैली में बना हुआ। उसके जो संस्थापक थे वो राजाओं का बनवाया हुआ, लेकिन वो जो संत थे उनका नाम था श्रीमद रंगाचार्य जी महाराज। श्रीमद रंगाचार्य जी महाराज वहां के राजा, उनके भक्त थे, तो राजा से कह करके मंदिर बनवाया उन्होंने, रंगाचार्य जी महाराज ने। तो इसलिए उसका नाम आज भी है रंग जी का मंदिर। रंग जी, रंगाचार्य बहुत विद्वान थे, अति विद्वान थे, और उनकी बड़ी ख्याति थी अपने समय में। लेकिन एक बहुत बड़ा विद्वान जिसका नाम था श्रीमद केशवाचार्य जी महाराज, षट दर्शन के विद्वान, वो आए
मंदिर में और आकर के रंगाचार्य जी को चैलेंज किया, मुझसे शास्त्रार्थ करो, तुम्हारा बड़ा नाम है, तुम बड़े विद्वान हो, शास्त्रार्थ करो। रंगाचार्य जी ने कहा, भैया मुझको कुछ आता ही नहीं, मुझको कुछ आता ही नहीं, मैं शास्त्रार्थ क्या करूं, मैं तो बिल्कुल ना समझूं। और फिर उस महान विद्वान ने, जिनका नाम केशवाचार्य जी था, वो शिखरणी छंद में, आसु कवि थे, चलते चलते संस्कृत के श्लोक बना लेते थे, चलते चलते वो शिखरणी एक छंद होता है, जैसे हमने 5 छंद नाम लिया था, जगती, गायत्री, ऐसे शिखरणी छंद में जो कठिन माना जाता है, बहुत कठिन माना जाता है, शिखरणी छंद में वो स्तोत्र करते करते आए और रंगाचार्य जी चुपचाप अपना चले गए, ठाकुर जी की सेवा करने लगे, भगवान की, भगवान को अपना तुलसी दल चढ़ाना, पूजा करना। ये सामने खड़ा है, चैलेंज कर रहा है, मुझसे शास्त्रार्थ करो, और भगवान की पूजा करने लगे, सेवा करने लगे। जब पूजा हो गई, बाद में, पूजा के बाद में रंगाचार्य जी को भी माला पहनाया वहां के पुजारियों ने और सबने। रंगाचार्य जी बाहर निकले और सामने केशवाचार्य जी आके खड़े, हाँ आपसे शास्त्रार्थ करना है। रंगाचार्य ने कहा, भैया मैं तो पहले ही हारा हूं, अपने गले की माला निकाल के उनके गले में डाल दिया, आप जीते मैं हारा, तुमको क्या करना। उसके बाद की घटना होती है, रंगाचार्य जी ने भगवान की स्तुति में एक स्तोत्र गाया, बहुत सुंदर स्तोत्र है। रंगाचार्य जी ने भगवान की स्तुति में, उनकी स्तुति में नहीं, भगवान की स्तुति, एक स्तोत्र गाया, प्रभु मैं क्या हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझको कुछ नहीं आता है, बस आपकी शरण में हूं। जैसे मौसम कौन कुटिल खल है, ऐसे संस्कृत में एक स्तोत्र गाया। जब स्तोत्र गाया तो ये जो केशवाचार्य थे, इन्होंने कहा, तुम ऐसे हो, जैसे कह रहे हो वैसे हो, सही सही। वो तो पापो हम पाप कर्मा हम, एक श्लोक है ना, पापो हम पाप, मैं पापी हूं, पाप कर्म करता हूं, प्रभु आपकी शरण में हूं, अपराधम सा, मैं हजारों पाप करता रहता हूं। तो केशवाचार्य का बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, जैसे कह रहे हो वैसे हो तुम, सबके बीच में, भरी सभा के बीच में। अरे रंगाचार्य जी ने तो उनको गले लगाया, केशवाचार्य गले लगा के भगवान के सामने ले गए। ये वृंदावन की घटना, भगवान के सामने ले गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मुझको 10 साल हो गया ये कहते कहते कि मैं अधम से अधम हूं, आज तक आप हमारी बात नहीं सुने, अब तो इतने बड़े विद्वान का प्रमाण पत्र मिल गया, अब तो आप स्वीकार करिए कि मैं अधम से अधम हूं, मुझको शरण में लीजिए अब से। उसके बाद फिर केशवाचार्य जी वहां से वापस होते हैं। प्रेम में सरलता विनम्रता होती है, अहम नहीं होता। तत् सुखे सुखित्वम सूत्र है मूल रूप से 3 चीज, क्या क्या भूल गया मैं। शरीर से श्रम हो, इंद्रियों में संयम हो, मन में प्रेम हो, तो बुद्धि हमारी विवेकी हो, विचक्षण बुद्धि हो, प्रज्ञावान हो। अब मूर्ख मत बन जाओ। रंगाचार्य जी मूर्ख नहीं है, पागल मत बन जाओ। बुद्धि में विवेक हो, सत असत का, ठीक गलत का, अपने साधन के मार्ग का, बुद्धि हमारी विवेकी हो। इसलिए हमारे वेदांत के मार्ग में तो पहली सीढ़ी ही है विवेक। साधन चतुष्टय संपन्न जब हम कहते हैं तो पहले ही कहेंगे विवेक होना चाहिए। अगर विवेक नहीं है तो आपकी साधना, आपका भजन आगे कैसे हो गई। सुत भगवान ने ये 4 उपदेशों के बीच में श्रीमद् लिंग महापुराण का उपदेश है। जब प्रश्न किया भगवान ये युग क्या होता है, और सुत जी ने 4 युग का निरूपण किया। 4 युग, हे ऋषियों, एक युग होता है जिसका नाम है सतयुग। सतयुग, जिस युग में सारे लोग सत्य के लिए ही प्रयास करते हैं, सत्य परमात्मा के मार्ग पर ही चलते हैं, उस युग का नाम है सतयुग। सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा अर्थ है।
एक ऐसा युग जिसमें हर प्राणी सत्य के लिए चलता है, सत्य की प्राप्ति के लिए चलता है, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए चलता है, उसका नाम सतयुग। इसीलिए कहा गया सतयुग ध्यान प्रधान है, श्वेत वर्ण का है। सतयुग का जो रंग बताया यहां पर, सतयुग से श्वेत सफेद रंग का है और साथ ही साथ ध्यान प्रधान है। सतयुग में हर प्राणी उस परमात्मा को जो नित्य है, सत्य है, उसको पाने के लिए प्रयास करते हैं। धीरे धीरे समय बदला, युग नीचे की तरफ आया। समय का परिवर्तन हमेशा होता है, और जब नीचे की तरफ आया तो जीव सत्य को भूल करके और 3 गुणों में आकर के फंस गए और 3 गुणों के अनुसार जीवन जीने लगे। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, 3 गुणों के अनुसार जीवन जब जीने लगे तो उस युग का नाम पड़ गया त्रेता युग। त्रेता, इसीलिए त्रेता यज्ञ प्रधान है और त्रेता रक्त वर्ण का है। इसमें यही लिखा हुआ है, लाल रंग है उसका, त्रेता का। सब रजोगुणी है, लाल रंग रजोगुण का प्रतीक है, सफेद रंग सत्वगुण का प्रतीक है, लाल रंग रजोगुण का प्रतीक है। बस महात्माओं का छोड़ करके, नहीं तो आप महात्माओं का रंग लाल नहीं होता, कसाय होता है, भगवा रंग कहते हो आप। हाँ, ये भगवा रंग है, कसाय रंग है, लाल नहीं होता। लाल रंग रजोगुण का प्रतीक होता है। इसीलिए शादी विवाह के समय में कहेंगे लाल साड़ी पहनाओ, लाल चुनरी ओढ़ाओ। त्रेता युग में हर व्यक्ति बस रजोगुण की तरफ, रजोगुण की तरफ। हाँ, उसके बाद समय फिर बदला, शौनकाद ऋषियों, तीसरा युग आया, अथ अल्प दृष्टा चा अनपत्ता। तीसरा जो समय आया उसका नाम हुआ द्वापर, जिसमें हर आदमी संकाल हो गया, संशय चित्त में बैठ गया। द्वापर, द्वापर जब बुद्धि हमारी 2 मार्ग पर चलने लगे, 2 पर चलने लगे, उसका नाम है द्वापर। ये करूं कि ये करूं, इस रास्ते पर चलूं कि इस रास्ते पर चलूं। संशयात्मा विनश्यति है कौन सा? कहा पीले रंग का है, पीत वर्ण माना गया है, द्वापर का पीत वर्ण है। हर आदमी संशय में रहता है। अच्छा, आप लोगों को संशय तो नहीं होता? कभी नहीं होता संशय? भैया मुझको तो होता है। आश्रम से जैसे चलता हूं मन में पहले संशय होता है, आगे जाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, अब भाई मेरे मन में तो होता है। आप लोग तो सिद्ध हो, सारे लोग भक्त लोग सिद्ध हैं। जैसे मैं आश्रम से चला वैसे मेरे मन में आया, आज जाम मिलेगा कि नहीं स्वामी जी से मैंने पूछा, स्वामी जी जाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? स्वामी जी ने कहा सड़क साफ है, आज मिलेगा। मैंने कहा आशीर्वचन सत वचन, और आगे भीड़ मिल गई। अब संशय हो गया ना, संशयात्मा। हाँ, द्वापर युग संशय, जब बुद्धि 2 पर चलने लगे, इस रास्ते पर जाऊं कि इस रास्ते पर जाऊं, एक करूं कि एक करूं, एक बनाऊं कि एक बनाऊं, द्वापर। हाँ, सीधा सीधा। अब अपने आप समझ लेना, बाकी क्या है। और यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण पर भी चोरी का कलंक लगा ना, याद है? हाँ, द्वापर में ही तो लगा चोरी का कलंक। कोई मड़ी थी स्यमंतक, और तो जाने दो, द्वारका में कोई एक व्यक्ति ने नहीं, एक सतराजित ने नहीं कहा था कि सतराजित ने कहा कि मेरी मड़ी चुरा लिया। इतना ही नहीं, सतराजित ने दूसरे से कहा, उसने तीसरे से कहा, उसने चौथे से कहा, उसने 5वें से कहा। और बुरी बात फैलने में देर नहीं लगती। पूरी द्वारका में सबको पता है कि कृष्ण ने चोरी किया है, स्यमंतक मणि चुरा लिया। बस 2 को नहीं पता था, एक बलदाऊ जी को और एक कन्हई को। हाँ, कभी कभी स्कूल में निक नेम होता है किसी किसी का। हाँ, आप लोगों का भी कोई ना कोई एक नाम होगा, दफ्तरों में होता है। हाँ, एक स्पेशल नाम होता है जो सबको पता होता है, सारे स्टाफ को पता होता है। जिसका नाम होता है उसी को नहीं पता होता। हमारा एक मास्टर था, बहुत मारता था हम लोगों को बच्चे। इंटर कॉलेज में जब मैं था, उस समय इंटर था, अब आजकल +1 +2 बोलते हैं शायद। इंटर में बहुत मारता था। तो उसका नाम था अमर बहादुर सिंह। अभी हमको याद है, अमर बहादुर सिंह, उसका नाम देखो आज तक याद है। हाँ, तो जैसे वो साइकिल से आता था तो सारे बच्चे IB सिंह आ गया, IB सिंह आ गया।
ये भी नहीं, आईबी, आईबी माने जो दुष्ट होता है। ये अवधी भाषा में आईबी कहते हैं, जो टेढ़ा मेढ़ा हो, दुष्टता करे, आईबी सिंह आ गया। सबको पता था, सारे विद्यार्थियों को पता था, बस उसी को नहीं पता था। तो ऐसे ही द्वापर युग में सबको पता है। द्वारका में एक बात मत कहना, जैसे अयोध्या में केवल वो धोबी ने नहीं बोला है, वाल्मीकि रामायण पढ़ना, केवल धोबी ने नहीं कहा है, सारी अयोध्या की प्रजा में कानाफूसी हो रही थी। वो उससे चर्चा करता था, वो उससे चर्चा करता था। कल मैंने शायद कहा था एक बुढ़िया पुराण होता है, उससे सारी चर्चा फैल गई थी। धोबी थोड़ा मुखर था, उसकी जबान पर संयम नहीं था, जोर से बोल पड़ा था, चर्चा पूरे अयोध्या में थी। ऐसे द्वारका में, सारी द्वारका में चर्चा थी। कन्हाई पर ही संशय। जब रेवती को पता लगा तो रेवती ने बलराम जी से कहा, बलराम की पत्नी का नाम रेवती, उनका वो कन्हू ने मड़ी उड़ी चुराई है क्या? सारे द्वारका में चर्चा हो रही। देखो खबर कहां से आती है, हाँ, पार्टी वही खबर फैलाने वाली। रेवती ने दाऊ को बताया, तब दाऊ को बहुत खराब लगा, मेरे कन्हाई को, मेरे लाला को, मेरे कृष्ण को कोई चोर कहे। रेवती ने कहा पूरे नगर में चर्चा है। तब दाऊ जी भगवान के पास आए, कन्हाई तेरे बारे में कुछ कोई कहे तो मुझको अच्छा नहीं लगता, मेरा भाई है, प्रिय है, मेरे आराध्य है, अच्छा नहीं लगता। अरे बचपन की आदत थी तेरी, कभी मटकी चुरा लेता था, कभी माखन चुरा लेता था, अगर चुरा भी लिया हो तो इधर उधर कहीं फेंक दे, किसी को मिल जाएगा, तेरे ऊपर से चोरी का कलंक खत्म हो जाएगा। तब भगवान कृष्ण को मन में बहुत कष्ट हुआ था, और सब मुझको चोर समझे सो समझे। मेरे दाऊ भैया के भी मन में आया कि शायद पुरानी आदत गई नहीं है, चोर चोरी से जावे तो हेरा फेरी से नहीं गया, इसीलिए तो कह रहे हैं इधर उधर फेंक दे। उसके बाद फिर भगवान कहते हैं चलो मैं ढूंढने जाता हूं। फिर ढूंढने गए और स्यमंतक मणि को जाम्बवान के साथ युद्ध करके लेकर के आए। सत्यभामा का फिर विवाह होता है जाम्बवंती का, उस सारी घटनाएं। द्वापर माने संशय, दो पर वृत्ति है। समय ये भी नहीं रहा, और नीचे आया, और नीचे आया तो जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, और जब चौथा समय आया इसका नाम पड़ गया कालीयुग। कालीयुग। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद महाराज कहते हैं ये वो वाला युग है जिसमें कल की प्रधानता है, कल की, जिसमें कल की प्रधानता, उसका नाम है कलयुग। कल माने तो अब देखो स्वामी अखंडानंद महाराज का शब्द है, वो बनारस के थे, तो बनारसी भाषा में कल कहते हैं मशीन को। बच्चे का कहा एक गिलास पानी ला, उसने कहा पानी कहां से लो? बोले कल से खींच ला। कल माने हैंड पंप मशीन। आप लोगों को पता है कि नहीं है? चांपाकल तरह तरह के शब्द है गांव गांव के। कल माने मशीन। हाँ, तो अखंडानंद महाराज कहते थे ये वो वाला युग है जिसमें मशीन की प्रधानता होती है, उसका नाम है, ये प्यार की भाषा है। दूसरा, कालयुग क्यों कहा गया? जिस युग में जीव कमाएगा अभी, खाएगा अभी, भोगेगा अभी, लड़ाई झगड़ा करेगा अभी, मुकदमा करेगा अभी, भजन करेगा कब? कल। इसलिए इसका नाम हो गया कलयुग। सब काम अभी, तो भजन कब करेंगे? कल। क्यों भैया? हाँ, और कल कभी आता नहीं। हाँ, काल करे सो आज कर, आज करे सो। मैक्सिमम लोग यही कहते हैं, बस प्लानिंग कर रहे हैं, 2 साल रिटायरमेंट के रह गए हैं, बस रिटायर हो जाएं और उसके बाद फिर रिटायर होने के बाद भजन ही करना है। और क्या करना है स्वामी जी? बस भजन ही करना है, आप ही के पास रहेंगे। कोई का 2 साल रह गया, कोई का 5 साल रह गया, कोई का 10 साल रह गया, रस नहीं आता वो कल। रिटायर होने के बाद तमाम तरह की जिम्मेदारी, हाँ, कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा। आप मानो ना मानो, मैं आपको रिटायर होने के तुरंत बाद ही आपके सारे रिश्तेदार आपको बड़ा प्यार करने लगेंगे, बल्कि रिटायर होने के महीना भर पहले ही
सारे रिश्तेदार जितने, जो पुरानी लड़ाई झगड़ा रहा होगा सब भूल करके आपसे बड़ा प्यार कर, कभी गिफ्ट लेके आवेंगे, कभी प्यार करेंगे। आप समझ लेना उसका मतलब। हाँ, रिटायर होते ही पैसा मिलेगा तो कुछ न कुछ भागे भूत होती से। रिटायर होते ही आपको भगवान नहीं याद आवेंगे, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। हाँ, जो लोग कहते हो कल करेंगे भजन, रिटायर होने के बाद करेंगे, आप पक्का समझना रिटायर होने के बाद 10 तरह की जिम्मेदारी आपके सामने आ जाएगी और तरह तरह के लोग और समझाने वाले आ जाएंगे, भजन हो जाएगा पीछे, और हो सकता है कोई ना कोई आप फिर से कोई नौकरी ढूंढना शुरू कर दो। अब क्या समझ? तो जिस युग में भजन को कल पर टाले उसका नाम है कलि। ठीक है? हाँ, ये हमारी सदुकड़ी भाषा है, आप मत पूछना कहाँ लिखा है। तीसरा अर्थ कलयुग का जो श्रीमद् भागवत में लिखा है, ये वो वाला युग है जिस युग में दंपति नाम चा कलकनम। कलयुग में जो आपका अपना है पत्नी या पति, उसी के साथ में जिंदगी भर कलकनम होता है। कलह प्रिय, काली ही कलह प्रिय, काली कलह प्रिय। उस युग में हम उस युग में हैं जिस युग में झगड़ा आदमी को बहुत प्रिय होता है। आप लोग अनुभव करके देखो दुनिया में, अरे कोई मतलब नहीं, आदमी इतना सा झाड़ू पोछा लगाया, कचरा निकाला और झाड़ू से तुम्हारे घर की तरफ सरका देवेगा। काय के लिए? कुछ हो ही जाए, होता तो नहीं। हाँ, कल कुछ लोग ऐसे होते हैं जब तक एक दो से लड़ाई न लड़े उनको पानी पचता नहीं, भोजन पचता नहीं। हाँ, भगवान बचावे ऐसे लोगों से। कुछ ना कुछ कला प्रिया, कली ही कला प्रिया। ये 4 युग होते हैं, चारों युग को समझिए और चारों युग को समझ करके आप, हे शौनकादि ऋषियों, आप अपनी साधना में लग जाइए। आगे एक बहुत बढ़िया प्रसंग आया। इस प्रसंग में कहते हैं हर सृष्टि में जितनी चीजें हैं सब 12-12 भाग में बट जाती हैं। यहां 12-12 में विभाजन किया है। जैसे काल का विभाग किया, तो काल का जब विभाग किया तो काल में हमने एक संवत्सर में नाम लिया कितने महीना? संवत्सर में 12 महीने। एक संवत्सर में, एक साल में 12 महीने। नाम सबको याद है? चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, कुआर, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन, 12। सारी पृथ्वी को ऊर्जा देने वाले, शक्ति देने वाले जो हमारे सूर्य देवता हैं, उनका नाम है आदित्य। हमारे शास्त्रों में, वेद में 12 आदित्य हैं। 12 आदित्य कौन कौन से? नाम गिना देता हूं, आज के दिन नाम गिना देता हूं। हाँ, कभी सूर्य नमस्कार में 12 होता है, वो 12 मंत्र होता है, याद कर लेना। 12 नाम फटाफट में बोलूंगा, लिख ना पाओ जिससे। हाँ, कलम तैयार है ना? हाँ, लिखने नहीं दूंगा। धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पूषा, पर्जन्य, अंशु, भक्त, त्वष्टा और विष्णु। लिख डाले? ये हैं 12 आदित्य। अरे इस कल्प में, एक कल्प में 12 ऋषि होते हैं, 12 आदित्य होते, 12 मत्स्य होते हैं, 12 आदित्य होते हैं, 12 ऋषि होते हैं। कौन? जैसे आप 7 ऋषि का नाम सुने हो, सप्तऋषि, 12 ऋषि होते हैं। कौन कौन से? नाम ले रहा हूं। पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, भृगु, भारद्वाज, गौतम, कश्यप, क्रतु, जमदग्नि, कौशिक। और तो जाने दो, सांप भी 12 होते हैं, सांप भी 12 होते हैं। बाप रे, सांपों भी 12। कौन कौन से? वासुकी, कंकड़ीकर, तक्षक, नाग, ऐलापत्र, शंखपाल, ऐरावत, धनंजय, महापद, करकोटक, कंबल और अश्वातर। सुन लो ना, सुनने के लिए आ रहे हो, लिखने के लिए नहीं आ रहे हो। हाँ, सुन। अरे और तो क्या शौनकादि ऋषियों, गंधर्व भी 12 होते हैं।
जो पूजा करते हैं, गान संगीत से सुना। 12 गंधर्व होते हैं, नाम गिना देता हूं। तुम्बरु, नारद, हाहा, हूहू, विश्वाससु, उग्रसेन, सुरुचि, परावस, चित्रसेन, उर्ण्यायु, धृतराष्ट्र और सूर्यवर्चा। और तो क्या, अप्सराएं भी 12 होती हैं, सब 12 में अप्सराएं 12 होती हैं। कौन कौन से? कृतस्थला, शुभमुख वाली, दिव्या, पुंजक स्थला, मेनका, सहजन्या, प्रमलोचा, अनुलोमचा, धृताची, विश्वाची, उर्वशी, पूर्व चित्ती, रंभा, तिलोत्तमा। 12 अप्सराएं। और तो क्या, सूर्य भगवान की 12 किरण होती हैं। एक एक सारी सृष्टि 12 में विभाजित है। सारा का सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड एक 12। पहले हम लोग 9 ग्रह कहते थे, याद करना। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह कहते थे हम लोग? 9। सोम, चंद्रमा, मंगल, बुध। बाद में 3 ग्रह और खोज निकाला। अब तो चिंताहरण पंचांग वगैरह में 2 ग्रह का नाम भी छापने लगे, नेपच्यून और प्लूटो। एक और है हर्षल। हर्षल है सर? ज्योतिष वाले कोई है कि नहीं? हाँ। अब कहते हैं 12 हैं। अब अपने हिसाब से समझ लो। अब ये जो 12 ऋषि हैं उनमें क्या क्या हुआ? तो सौनक ऋषि कहते हैं, हे ऋषियों, ये जो सबसे पहले 12 ऋषियों में पहले ऋषि थे जिनका नाम था पुलस्त्य, ये ब्रह्मा से प्रकट हुए पुलस्त्य। और पुलस्त्य के एक बेटा हुआ, बड़ा महान पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा विश्रवा। विश्रवा, पुलस्त्य के पुत्र का नाम विश्रवा। उस समय जब विश्रवा जी बड़े हो गए और पुलस्त्य ने देखा कि मैं इसका विवाह करूं तो किसके साथ विवाह करूं, ये विचार करने लगे। और जब विचार करने लगे तो बृहस्पति देवता की एक बहुत दिव्य कन्या थी, देव गुरु बृहस्पति की, जिसका नाम था देववर्णिनी। उसके साथ विवाह कर दिया। विश्रवा मुनि की पहली पत्नी का नाम देववर्णिनी। और इन्हीं के माध्यम से एक दिव्य संतान का जन्म हुआ। जब वो संतान का जन्म हुआ, दैव संयोग से उसके कुबड़ था पीछे कुबड़ था। विश्रवा का बेटा, तो उसका नाम रख दिया गया वैश्रवण। कुबड़ था तो कुबड़ होने के कारण उसका नाम पड़ा कुबेर। सुना है कि नहीं है? हाँ? देवताओं का खजांची कौन? तो अभी तुम लोग बड़ी जल्दी पाला बदलते हो। अभी अभी कहा था कि लक्ष्मी जी, शुरुआत में कहा था ना। कौन? धन वाला कौन? वित्त वाला कौन? लक्ष्मी की कुबेर। देखा? वैसे आप लोग बिल्कुल पक्के हो। अरे महाराज, हम तो, हमारा कोई आग्रह ही नहीं है। हम तो ऐसे सरल स्वभाव के हैं कि राम गए तो राम राम, वहां गए रहीम गए तो रहीम रहीम। अरे मैं क्या कहूं आपका। धन के खजांची का नाम पड़ गया कुबेर, विश्रवा के पुत्र। उसके बाद पुलस्त्य ऋषि थे। पुलस्त्य ऋषि की 3 कन्याएं थी। नहीं जी, तुम लोग याद नहीं ना। पुलस्त्य का तो बेटा था विश्रवा। अब हमको देखना पड़ेगा ना। तो उसी समय पर माल्यवान नाम के एक महापुरुष थे, माल्यवान, जिनकी 3 कन्याएं थी, जिसमें एक का नाम था पुष्पोत्कटा, दूसरी का नाम बलाका और तीसरी का नाम था कैकसी। तीनों का विवाह कर दिया विश्रवा के साथ। तो विश्रवा की कुल पत्नियां हो गई 4। विश्रवा की 4 पत्नियां, नाम ध्यान देना, देववर्णिनी, पुष्पोत्कटा, बलाका और कैकसी। तो देववर्णिनी से पैदा हुए कुबेर। इसके बाद जो इनके यहां पर एक बलाका नाम की पत्नी थी, बलाका से 3 पुत्र पैदा हुए, एक कन्या पैदा हुई। 3 पुत्रों में से एक का नाम था विद्युत जिम, दूसरे का नाम था दूषण
तीसरे का नाम था त्रिशिरा। त्रिशिरा दूषण और विद्युत जिन। और एक कन्या पैदा हुई जिसका नाम था मालिका। ए है संतान, आप उसका ग्राफ बनाना, वंशावली। तो विश्रवा की देववर्णी से एक संतान कुबेर, विश्रवा की दूसरी पत्नी बलाका से 3 बच्चे और एक कन्या। फिर तीसरी जो पत्नी थी विश्रवा की जिसका नाम था पुष्पोत्कटा, उससे पैदा हुआ महोदर, प्रहस्त, महापार्श्व, खर और कुंभी नसी नाम की एक कन्या। हाँ, ये नाम है वाल्मीकि रामायण में, ये सारे नाम हैं। हाँ, महोदर, प्रहस्त, ये सब के सब इनके नाम हैं वाल्मीकि रामायण में। हाँ, एक पुष्पोत्कटा से पैदा हुई। और जो एक कैकसी नाम की पत्नी थी उसी से पैदा हुए रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। अब यहाँ पर ये जो 12 ऋषि हैं, इन 12 ऋषियों की पूरी संतान का वर्णन है, पूरी वंश परंपरा का वर्णन है 12 ऋषियों का। इसीलिए ये सब गोत्र हैं हमारे, हम लोग इस वंश परंपरा के हैं। और जैसे संस्कार होता है माँ का, पिता का, वैसे बच्चे का जन्म बन जाता है, जीवन बन जाता है। एक तरफ पुलस्त ऋषि का जो ये वंश परंपरा चला, दूसरी तरफ एक महापुरुष थे सप्त ऋषियों, 12 ऋषियों में, जिनका नाम था वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्र पैदा हुए। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पादं महान्तं गोविंद योगीन्द्र मथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकमवार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरोन् सन्ततमान् नतोऽस्मि। वशिष्ठ के 100 पुत्र थे। वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति, एक ही पत्नी थी, इनके ज्यादा नहीं थी। हाँ, लिखा है ये। क्यों? धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? धृतराष्ट्र के पुत्र 101। हाँ, जिसमें गंधारी से 100 थे। आश्चर्य मत करिए भाई, हमारे 12 बंकी से एक अब याद आ गया मुझको। अब आप लोग आश्चर्य करोगे आज के जमाने। उसके 6 लड़के, 6 लड़के और 3 कन्याएं, 6 पुत्र 3 पुत्री। एक बच्चा मेरे पास रहा 2 साल। हाँ, हमने कहा इसको दे दो। महाराज तकरोई में रहता था, वो आई, दोनों माँ बेटे रोए गाए और फिर लेके चली गई। हमने कहा 6 में से एक ही तो दे दो। इतना ही ना सतीश, यही ना 6-3। हाँ, हमने कहा एक दे दो। तो उसने कहा स्वामी जी आप तो रामई को मांगते हो। मतलब सबसे जो बढ़िया बच्चा है 6 में वही चाहते हो। नहीं दिया महाराज, वो एक भी नहीं दिया। 9 बच्चे वर्तमान में। हमने पूछा कितने पैदा हुए? बोले 11। 2 अभी जिंदा है, मिला दूंगा आपको कभी। विश्वास नहीं होगा? हाँ? अब इनको समझाओ ना बगल में। हाँ? जब आज कलयुग में एक के जब आप एक पुत्र एक पुत्री होते हैं, अच्छे नारा चारों तरफ। हाँ? और उसमें भी 10-10, 11-11, 15-15। तो ये तो हमारा उस युग की घटना है जब मनुष्य की आयु 100 वर्ष नहीं होती थी और शरीर उनका हजारों साल उनकी आयु होती थी और उनका शरीर स्वस्थ होता था। तो अभी एक रिकॉर्ड में आया राजस्थान की घटना कि 85 साल का आदमी बुजुर्ग, उसका संतान पैदा हुई। 85 साल का आदमी, तो उसकी पत्नी भी कम से कम 70, 75, 80 तो रही होगी। हाँ, और आया था, न्यूज में आया था। और ये भी था कि उसका रजोधर्म बंद हो चुका था। उसके बाद हुआ, कैसे हुआ अब लोगों के खोज, लेकिन न्यूज में मैंने सुना था। हमारे पास अखबार की कटिंग रखी।
तो घबराना मत, अगर वशिष्ठ के 100 पुत्र थे तो कौन सी उसमें आश्चर्य की बात है। अघटित घटना पटीयसी सम, सब संभव है। अब भैया बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप हमको भटकाते इधर से उधर भटकाओ। वशिष्ठ महाराज के 100 पुत्र थे। आगे की घटना समझना, कभी किसी से संघर्ष मत करना, कोशिश करना झुक जाओ। एक समय पर वशिष्ठ और विश्वामित्र में संघर्ष हो गया, एक गाय को लेकर के, कामधेनु गाय को लेकर के। उसके बाद विश्वामित्र ने लड़ाई लिया, वशिष्ठ से बार बार पराजित हो गए। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम कहते हुए फिर जाते हैं। विश्वामित्र तप करते हैं, फिर आते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर आते हैं, फिर हार जाते हैं। इस प्रकार से क्रम चलता रहा। अंत में विश्वामित्र के पास में एक राजा आया। इस राजा ने सबसे पहले वशिष्ठ के पास गया। वशिष्ठ के पास जाकर के इसने प्रार्थना किया, महाराज आप हमको अपनी तप शक्ति से चाहे जो कहो दान करूं, चाहे जो कहो यज्ञ करूं, चाहे जो कहो मैं करूं, लेकिन मैं इस शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूं। हमको सशरीर स्वर्ग भेजिए। नाम है सत्यव्रत। राजा का मना कर दिया, वशिष्ठ ने मना कर दिया। जब वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, ऐसा संभव नहीं है, स्वर्ग इस शरीर के साथ कोई नहीं जाता है, प्रकृति के नियम के विपरीत है। तब ये वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गया, बड़े विद्वान हैं, और इन पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ पुत्र का नाम है शक्ति। वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम शक्ति। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिं च तत् शक्ति। बहुत विद्वान थे, बहुत ब्रह्म ज्ञानी थे। इनके पास गए, महाराज आप हमको शरीर के साथ स्वर्ग भेज दीजिए। शक्ति ने पूछा, सारे भाई लोग बैठे हैं, कहां कहां गया, किस किस महात्मा के पास गया? सतवर्ण का मैं गुरुदेव वशिष्ठ के पास गया था, क्योंकि मैं सूर्य वंश का हूं। मैं अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ही प्रार्थना किया, लेकिन उन्होंने डांट के भगा दिया, शरीर के साथ स्वर्ग कोई नहीं जा सकता। शक्ति ने कहा, जब पिताजी ने मना कर दिया तो मेरे पास क्यों आया? मेरे पास क्यों? नहीं, शरीर के साथ कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। इसने कहा, राजा ने कहा, मुझको तो शरीर के साथ ही स्वर्ग जाना है, और पुत्र की महिमा तो इसी में है कि जो पिता ना कर सके वो पुत्र करके दिखावे तो बाप है। बात ऐसी बोली कि जैसे उनके अभिमान को बढ़ा दिया है, थोड़ा बढ़ा करके काम बनाने का। शक्ति और ये जो पुत्र लोग थे, इन्होंने हाथ में जल लिया। मूर्ख, एक तो पिता की बात को माना नहीं, और ऊपर मेरे चित्त में द्वेष और कंपटीशन का भाव पैदा करता है, जलन का भाव, प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा करता है। जा, तू स्वर्ग तो क्या, तू यहीं पर राक्षस हो जा। वो राजा देखते देखते कल्मषपाद के नाम से विख्यात हो गया, राक्षसी योनि में। कहीं कहीं पर उसका लिंग पुराण में उसका नाम रुधिर लिखा है, कहीं पर कल्मषपाद है, कहीं पर कुछ और है, कई जगह नाम है। राक्षस हो गया, इतना सही। ये घटना उसके बाद अब ये जो था ये चल पड़ता है। वशिष्ठ और वशिष्ठ के पुत्रों ने तो मेरा सहायता नहीं किया, अब करेंगे कौन? विश्वामित्र। विश्वामित्र के पास गया, विश्वामित्र ने इसको स्वीकार कर लिया, और इसी के खर्चे से, इस राजा के धन से, इस राजा की संपत्ति से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उनको भी यज्ञ करने के लिए कुछ तो चाहिए सामग्री, तो व्यवस्था सब किया इसने, और उससे यज्ञ का आयोजन किया। जब यज्ञ हुआ, उस यज्ञ से एक ऐसी राक्षसी को पैदा किया, एक ऐसी राक्षसी प्रकट हो जा करके वशिष्ठ के पुत्रों को खा जावे। राजा भी खुश, उन लोगों ने मुझको राक्षस बनाया, और परिणाम स्वरूप कहीं कहीं पर यह वर्णन है कि वही जाके खा जाता है, और कहीं कहीं पर वर्णन है कि राक्षसी प्रकट होती है और जा करके वशिष्ठ के 100 पुत्रों को
शक्ति के साथ में जो ज्येष्ठ पुत्र था, उसके साथ में सबको वो मार देती है। वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या हुई। ये है परिणाम जलन का, संघर्ष का। शक्ति की पत्नी थी, शक्ति की पत्नी गर्भवती थी। आगे का जो कथा में वर्णन है, 2 पुराण में 2 तरह से कथा वर्णन है, 2 पुराण में 2 प्रकार से है आगे का प्रसंग। इसीलिए आप ये मत समझना कि ज्ञानी के मन में कोई भाव नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं। वशिष्ठ ने सुना मेरे पुत्रों की हत्या हो गई। वशिष्ठ ऋषि को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। योग वशिष्ठ में ब्रह्म विद्या के प्रतिपादन करने वाले वो कहते हैं बाधित अनुवृत्ति से ही सही, कल्पित ही सही, लेकिन चित्त में दुख हुआ। उस दुख के परिणाम स्वरूप एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए अरुंधति के साथ में, और पहाड़ के ऊपर चढ़ करके कहते हैं अब मर जाएं वही अच्छा। वशिष्ठ ऋषि पहाड़ के ऊपर चढ़ करके कूद पड़ते हैं अरुंधति को लेकर के। जब मेरे 100 बच्चे मर गए, शक्ति मर गया, तो जीने का कोई फायदा नहीं। कूद पड़े। जो मां पृथ्वी थी वो घबरा गई, भूदेवी, इनका नाम भूदेवी, घबरा गई। अरे एक ब्रह्मज्ञानी की हत्या हो जाएगी, ब्रह्मवेत्ता है, वशिष्ठ जैसे ऋषि हैं। जहां पर कूदे वहां पृथ्वी मां इतनी कोमल हो गई, इतनी कोमल हो गई, रुई की जैसे। वशिष्ठ जी गिरे, कुछ भी नहीं हुआ। तब तक वो पुत्र वधू रोती रोती दौड़ी आई। पिताजी आप ऐसा मत करिए, मैं गर्भवती हूं, आपका पोता ही हमारे गर्भ में है, उसके लिए आप जीवित रहिए। फिर एक कौन मरना चाहता है? पुत्र वधू ने पूछा और वशिष्ठ ने उनको उपदेश देना शुरू कर दिए। वो पूछती जाने लगी, प्रश्न करने लगी, और वशिष्ठ जी ने उपदेश करना शुरू किया। और चिंतन करते करते इस विचार के क्रम में वशिष्ठ के चित्त में जो दुख था वो सबका सब चला। एक कथा तो ये। दूसरी कथा है कि वशिष्ठ ऋषि चले गए गंगा जी के किनारे, ढूंढते ढूंढते एकांत में, और ऊपर टीले पर चढ़ के गंगा जी में कूद पड़े। मर जाऊंगा, ये वर्णन है कि मरने का प्रयास किया उन्होंने। गंगा जी में कूदे, लेकिन गंगा मां घबराई, अरे नहीं नहीं मारना नहीं। तो गंगा मां छोटी हो गई, घुटने बराबर। फिर से चढ़े टीले पर, फिर कूदे। जब 3 बार हो गया तो वशिष्ठ जी ने हाथ में जल लिया। गंगे तू मुझको डुबाती नहीं है, मैं मरना चाहता हूं पुत्र के वियोग में, मैं तुझको अभी सुखा देता हूं। गंगा मां एक रूप धारण करके, व्यक्त होकर के महिला के रूप में आके सामने प्रकट हो गई। महाराज आप श्राप देना चाह रहे हो, किस लिए? वशिष्ठ कहा अरे मैं मरना चाहता हूं, और जहां मैं कूदता हूं वहीं तू घुटने के बराबर हो जाती है। मैं ढूंढ के कूदता हूं कुंड में, तालाब में। गंगा जी ने कहा ऋषिवर, ये जो मरने की इच्छा करता है, ये मरने की इच्छा किस में होती है? देह में कि आत्मा में? देह में कि देहातीत आत्मा में? वशिष्ठ ने कहा अरे पगली गंगे, तू तो ज्ञान की गंगा है, ये देह तो जड़ है, देह तो 5 महाभूतों को बना है, देह में कोई इच्छा नहीं होती। और देहातीत जो अपनी आत्मा है वो तो जन्म मृत्यु के परे है, उसमें भी कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा तो बीच वाले में होती है, जिसका नाम है जीव। गंगा मां ने पूछा महाराज ये जीव सत्य है कि झूठ? जीव की सत्ता है कि नहीं है? अस्ति नास्ति चेत? अरे जीव है नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन भाषित होता है। और बहुत सारी जगत में चीजें दिखाई पड़ के भी सुख और दुख देती हैं, ना होते हुए भी वो सुख और दुख देता है। कैसे? जैसे जादूगर का जादू। अगर उसने जादू में कुछ निकाल के दिखा दिया तो है नहीं वस्तु, लेकिन फिर भी उससे हमारे हृदय में भय लगता है या हमारे हृदय में मजा आता है। झूठी वस्तु भी हमको सुख दुख कभी कभी देती है। गंगा मां ने फिर पूछा, वशिष्ठ ने फिर सुनाया, और अब गंगा जी के तट पे बैठ करके हो गया सत्संग। क्योंकि गंगा जी तो मन को डाइवर्ट करना चाह रही,
मन इनका बदले। और पूछती जाती हैं, बस श्री जी बताते जाते हैं और बात करते 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 जो मन का विक्षेप था वो हो गया समाप्त। इसीलिए कभी मन में कोई दुख हो, कभी कोई तकलीफ हो, व्यथा हो, तो आप तुरंत सत्संग ढूंढ लो, कहीं पर भी किसी भी महात्मा का। कथा में जब जाओगे तो कथा हमारे मन की व्यथा को दूर कर दे। बस ये है कथा का लाभ, कथा मन के व्यथा को मिटा देती। हाँ, वशिष्ठ ऋषि का फिर बेटा शक्ति जिसको खा लिया, उस शक्ति के बेटे का नाम पड़ा, जो फिर शक्ति का पुत्र हुआ, उन्हीं का नाम पड़ा पराशर ऋषि। इनका नाम सुना होगा कभी। पराशर ऋषि के जो संतान हुई सत्यवती नाम की महिला के साथ में, जब उनका संबंध हुआ और फिर उनसे जो संतान पैदा हुई, उनका नाम पड़ा, बोलिए भगवान वेद व्यास जी महाराज की। उन्हीं व्यास भगवान की कृपा से हम लोगों को ये सारे शास्त्र प्राप्त होते हैं। ऐसे ऐसे अब यहाँ पर तो पूरे 12 के 12 ऋषियों का वर्णन आया है, पूरी वंशावली का वर्णन है, कैसे कैसे घटना हुई। हाँ, सबका सुनाने लगो तो एक हफ्ता तो हो जाएगा। 12 ऋषियों का है, कैसे कैसे वंश चलता है, किस किस प्रकार से चलता है, और इसी के बीच में हमको उपदेश भी प्राप्त होता जाता है। एक घटना और हुई, उस घटना का वर्णन हम लोग पढ़ते हैं, बहुत जरूरी है वो सुनना। एक राक्षस का मैंने नाम लिया था, वो शायद भूल गए बीच में, जिसको वरदान था कि भगवान शिव का ही बेटा तुझको मारेगा। हाँ? ऐसे था एक राक्षस तारकासुर। तारकासुर जिसको मारा फिर कार्तिकेय भगवान ने। कार्तिकेय भगवान ने जब उसको मार दिया, उसके 3 बच्चे तारकाक्ष, विद्युतमाली और कमलाक्ष तीनों भाग गए। उस समय सारे देवता सुखी हो गए, सब ठीक ठाक हो गया। उसके बाद की घटना, थोड़ा परिस्थितियां बदली। ये तीनों की तीनों मिल करके चले गए तपस्या करने के लिए। तपस्या करेंगे। सारे राक्षसों का मन ऐसे है, हाँ, करते हैं तपस्या, और तपस्या से जब वरदान पा जाते हैं तो उसके बाद तपस्या भजन देते हैं छोड़, फिर दूसरे को सताओ। अगर तपस्या से आपको सिद्धि मिली तो सिद्धि मिल गई, उसके बाद भी थोड़ा तप करते रहो। अगर यज्ञ से आपको वरदान मिला तो उसके बाद भी थोड़ा साधना भजन करते रहो। बोले नहीं, एक बार वरदान मिल गया उसके बाद फिर छूट जाता है। प्रायः इसी तरीके से जैसे बच्चे लोग करते हैं, हाँ? जब रिजल्ट निकलना होगा तो तब हनुमान जी याद आएंगे। कपूर साहब को याद होगा खूब, हाँ, हाय हनु बाय हनु। हाँ, हम वहीं पर बैठे थे हनुमान सेतु पर, बच्चे वहां से चलने लगे तो हाथ हिला, बाय हनु। हम नहीं समझ पाए, तो हमने पुजारी जी से पूछा ये क्या बोल रहा है, तो उसने कहा स्वामी जी जैसे आजकल सबका नाम होता है ऐसे हनुमान पूरा नहीं बोलता, तो हनु का हा, हाँ, तो ये नाम शॉर्ट फॉर्म में जो है वो कहता है बाय हनु। हनुमान जी को कह रहा है बाय बाय। हाँ? जब रिजल्ट निकलना हुआ तब हनुमान जी महाराज करो कृपा कुछ बढ़िया नंबर आ जावे, और जब रिजल्ट निकल आवे और बढ़िया पास हो गया, उसके बाद फिर अगले साल जब रिजल्ट निकलना होगा, हाँ, बिल्कुल ऐसे जैसे नेता लोग होते, हाँ, जब चुनाव आ जाएगा तो सारे हनुमान जी याद आवेंगे, हाँ, सारे हनुमान जी सब कुछ याद आवेगा, और जैसे चुनाव खत्म फिर अगले चुनाव पर। अरे भैया निरंतर करना चाहिए ना। तीनों राक्षस तपस्या किए, खूब तपस्या किए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, क्या चाहिए? ब्रह्मा जी कहा हमको अमर कर दो, मरू ना कभी। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं कर सकता, मैं खुद ही मर जाऊंगा, अमरता का वरदान नहीं दे सकता। तो तीनों ने कहा अगर ये नहीं दे सकते हो तो आप हमको ये वरदान दीजिए, 3 वरदान दीजिए, या तो अमर करिए नहीं तो 3 दीजिए, अगर वचन पूरा ना कर पाओ तो 3 दो। ब्रह्मा जी ने कहा 3 मांग ले, क्या चाहिए?
तो उसने कहा आप विश्वकर्मा जी से कह के हम तीनों के लिए, तीनों भाइयों के लिए 3 महल बनवाइए, मेरे लिए सोने का, बीच वाले के लिए चांदी का, छोटे वाले के लिए लोहे का। पहला वरदान, तीनों के लिए 3 महल। बस। और दूसरा, मेरा महल जगह पर रुका ना रहे, मेरा महल चलने फिरने वाला हो, मन की गति के अनुसार चले, जहां मेरा मन चाहे वहां चला जावे। समझ में आना चाहिए। आजकल बहुत सारे विमान ऐसे हैं। हमारा महल एक जगह जमीन पर टिका ना रहे, मन के अनुसार चलने वाला चाहिए। बहुत अच्छा, यो मस्त। बस जाऊं, बोले नहीं, तीसरा तो रह गया, तीसरा वरदान। वो क्या? हम तीनों भाई मरे तो एक ही साथ मरे, अलग अलग ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा यो मस्त। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी तो हो गए अंतर्ध्यान। तीनों ने बैठ करके अपनी सभा की, मीटिंग की। ऐसा करते हैं, मैं अपने सोने के महल पे जो मिलेगा उसमें बैठ के मैं स्वर्ग की तरफ जाता हूं और सारे देवताओं को मार मार के भगा करके स्वर्ग का सुख भोगूंगा। छोटे वाले ने कहा मैं क्या करूं? छोटे वाले को हुक्म हुआ, तू अपने लोहे के महल में बैठ और लोहे के महल में मन के अनुसार चलेगा, नीचे की तरफ चला जा और जितने अतल बितल सुतल तलातल परताल रसातल सबको कब्जा में करके उनका सुख भोग। मिलना कब मत कभी हमसे। हाँ, शर्त हो गई, मिलना नहीं है तीनों को एक साथ। क्योंकि शर्त क्या थी? जब मरे तो मिलना नहीं है। बीच वाले ने कहा मैं कहा तुम बीच का, सारी पृथ्वी का राज्य भोगो, बस तीनों मिलेंगे नहीं कभी। अब तीनों ने आपस में सलाह किया, एक गया ऊपर, बीच में दूसरा, तीसरा नीचे, तीनों लोक पर उनका कब्जा। क्योंकि तीनों कभी बैठते नहीं एक साथ, तो मरे कैसे? हाँ, तीनों ने सलाह कर रखी कि कभी हम मिलेंगे नहीं आपस में, और तीनों अपना अपना तीनों लोक का सुख भोग। इनका नाम है त्रिपुरासुर, 3 पुरों में रहने वाला असुर। 3 पुर में रहने वाला असुर। सारे देवता लोग जब पराजित हो गए, भगवान से प्रार्थना किया। भगवान नारायण हार गए, सब हार गए, स्कंद हार गए, भगवान भोले बाबा गए लड़ने के लिए, वो भी हार गए। एक बार वो भगवान से, अब ना कहो हार गए तो कह लो सोने का बहाना कर लिया। लेकिन उस त्रिपुरासुर के सामने किसी का बस नहीं चला। अब भगवान शंकर जी के पास सारे देवता मिलके आए, प्रभु कैसे मरे ये? भगवान ने कहा हम लोग अकेले अकेले लड़ने जाते हैं ना, अकेले अकेले लड़ने जाते हैं तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, हम लोग हार जाते। ऐसा करो, सारे देवता, जितने देवता हो 33 कोट देवता, सारे देवता मिल करके एक रथ बनाओ, सबकी शक्ति, अपनी अपनी शक्ति उस रथ में लगाओ। इसका नाम है सार्वदेवमय रथ। सार्वदेवमय रथ, याद है? रथाक्षोड़ीयन्ता शतधृत रागेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्को रथ चरण पाणी शरयिति दिधाक्षोस्ते कोयम त्रिपुर तृणमाडंबर विधि विधेयी क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्रा प्रबुधिया। सारे देवता अपनी अपनी शक्ति से रथ में, कौन कौन देवता क्या क्या बने हैं ये वर्णन आया। पहले देवताओं को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मजबूरी में कौन धुरी बना, कौन चक्का बना, कौन लगाम बना, सारे देवता एक रथ में आ गए। समझो ये शरीर भी तो हमारा रथ है ना। हाँ, इसके देवता सूर्य, इसके देवता दिग देवता, इसके देवता अश्विनी कुमार, इसके देवता वरुण, इसके देवता इंद्र, ये है सर्वदेव में रथ। सारे देवता रथ में जुटे। तब भगवान ने कहा अब सारे देवता पशु बन करके, घोड़ा बन के जुटो, नहीं तो रथ चलेगा कैसे? मजा नहीं आया देवताओं को, पशु बनूं। लेकिन भगवान ने कहा अगर पशु बनते हो तो रथ में जुटो, नहीं तो फिर पीटो तुम। हम तो जा रहे हैं कैलाश समाधि लगाने। बेचारे देवता लोग क्या करते, पशु बन करके, घोड़ा बन करके रथ में जुट गए। जब पशु भाव से रथ में जुटे और भगवान उस पर विराजमान हुए,
उस सर्वदेव मेरठ पर सवार हुए और लगाम हाथ में लिया, तब देवताओं ने भगवान का जयकार किया। बोले पशुपतिनाथ भगवान की। सारे पशुओं का जो स्वामी वो है पशुपतिनाथ, और भगवान के स्वरूप को बताने वाला जो विचार है उसका नाम है पाशुपत मत। समझना? जो सवार हुए भगवान वो है पशुपतिनाथ, और उनको समझाने वाला जो सिद्धांत है, आपका स्वरूप क्या, आप करते क्या हैं, उसका नाम पड़ा पाशुपत। अब भगवान शिव ने एक बढ़िया हथियार बनाया इसी समय पर। अभी तक पता नहीं था कि नहीं था, भगवान जाने, क्योंकि तीनपुर में मार रहा है असुर, उनको मारना है, कभी इकट्ठा नहीं होते। बस महीने में एक दिन जब पुष्य नक्षत्र होता है तो तीनों एक लाइन में हो जाते, एक सीध में, और कोई नहीं। भगवान ने एक अपना दिव्यास्त्र बनाया जिसका नाम पड़ा त्रिशूल। त्रिशूल हम बार बार समझाते हैं, इसको शिवपुराण में समझाया होगा। अगर किसी को मारना होगा त्रिशूल से तो जैसे ऐसे त्रिशूल खड़ा रखते हो वैसे थोड़े मारोगे, खड़ा खड़ा। मारने के लिए तो यूं करना पड़ेगा ना, और त्रिशूल को यूं पकड़ लो तो ये बन जाएगा ओम। ओम बनता है, ओममय है त्रिशूल। ओम का चिंतन से त्रिपुरासुर का वध होता है। ओम की साधना से, ओम के विचार से, ओम के चिंतन से, ओम के ज्ञान से आपका त्रिपुरासुर मरता है। त्रिशूल बनाया, लेके सवार होते हैं, और जब वो एक नक्षत्र आया तीनों एक सीध में हुए, भगवान ने अपना त्रिशूल चलाया, ऊपर वाली नोक ऊपर को, बीच वाली बीच को, और नीचे वाला नीचे को, तीनों का एक साथ वध हो गया। तब भगवान का नाम पड़ा त्रिपुरारी। भगवान का एक पद नाम हो गया, तीनों पुर में रहने वाले असुर को मारने वाले त्रिपुरारी। अब सरल भाषा में समझ लो। हाँ, सरल भाषा में एक अवस्था है जागृत अवस्था, दूसरी है स्वप्न अवस्था, तीसरी है सुषुप्ति। ये तीन पुर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीन पुर हैं। शरीर मन बुद्धि तीन पुर हैं। इनमें सब में जो रहने वाला असुर है कौन? अहंकार, अभिमान, राग, द्वेष। इनको अगर मारना है तो ओम का चिंतन करो। अगर ओम का चिंतन किया तो विश्व, तेजस, प्राज्ञ तीनों को निर्वाध करके आप ऊपर उठ जाओगे और तुरी तत्व में आप पहुंच जाओगे। इस प्रकार से भगवान ने त्रिपुरासुर का वध किया, और तब भगवान का नाम त्रिपुरारी महादेव पड़ा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक उस समय में वो कथा बीच में जो चल रही थी रुक गई ना। अरे भुला देते हो तुम लोग। वो एक राजा था ना जो राक्षस बन गया था, वशिष्ठ के पुत्रों को खा गया। यही तो ना। हाँ, फिर उसके बाद में अब वो राक्षस जो बना था, जब यज्ञ कराया और विश्वामित्र ने उस समय यज्ञ किया। उस समय जब विश्वामित्र ने यज्ञ किया, इसकी पत्नी का नाम था पद्मावती। इस राजा के नाम का नाम पद्मावती। हाँ, जिस समय इसने एक यज्ञ कराया और विश्वामित्र ने यज्ञ के फलस्वरूप सशरीर उसको स्वर्ग की तरफ भेज दिया। कुछ होगा ट्रांसफर करने का तरीका, सीधा सशरीर स्वर्ग की तरफ जाने लगा जब ये, और वहां इंद्र आदि बैठे थे। ये कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? बोले विश्वामित्र ने भेजा है। अपने तपोबल से इंद्र ने धक्का मार के लुढ़का दिया, हट। हाँ, शरीर के साथ थोड़े कोई आता है, यहां जीव आता है, 5 महाभूत वाला नहीं आता। जब बेचारा जब ऊपर उठ रहा था तो ऐसे जाएगा, लुढ़का दिया तो सिर के नीचे के ऐसे लुढ़के लगला तो जोर से चिल्लाया, गुरुजी गुरुजी बचाओ बचाओ। जब गुरुजी की याद आई तो गुरुजी ने कमंडल में हाथ लिया, उन्होंने कहा रुक जा। बेचारा जितना गिरा था उसी के बीच में रुक गया। फिर उसके बाद वाद विवाद होने लगा। इन्होंने कहा शरीर से कोई नहीं आया, कोई नहीं आएगा। विश्वामित्र कहा जो कोई नहीं कर सकता मैं कर सकता हूं, भेजूंगा इसको। इंद्र ने कहा फिर से ढकेल दूंगा। जब बार बार झंझट होने लगी तो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने सांत्वना दी, समझो। तब तक विश्वामित्र का घबरा मत तू, ये इंद्र का स्वर्ग तो बिल्कुल गया गुजरा है, तेरे लिए मैं नई सृष्टि बना देता हूं, तेरे लिए नई सृष्टि बना देता हूं, नया संसार बना देता हूं।
अरे ब्रह्म ही सृष्टि थोड़े बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूं अपने तपोबल से। और जब सृष्टि बनाना शुरू कर दिया, भैया जो नकल होती असल की नकल होती है। हाँ, नकल हमेशा असल की होगी। अब विश्वामित्र सृष्टि बनाना शुरू कर दिए, हाथ में जल लिए, देखा क्या है, बोले ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में एक बहुत प्यारा सा पक्षी है जिसकी आवाज सुनने के लिए लोग तड़प जाते हैं, कोयल। उन्होंने कहा मैं भी बनाता हूं। वैसे देखा काला काला सा, वैसे बना दिया। भगवान की ऐसी कृपा की कोयल ना बल्कि कौवा बन गया। अब विश्वामित्र ने देखा, अच्छा एक ब्रह्मा बाबा की बनाई सृष्टि में इतना बढ़िया दाना है जिसका नाम है संवा, जो व्रत में भी खाया जाता है, पवित्र होता है, भगवान को भोग भी लगता है, व्रत में भी चलता है। संवा क्या पवित्र दाना है। उनका कोई बात नहीं, मैं भी बनाता हूं ऐसे। विश्वामित्र ने अपना लिया जल, बनाया, दैव संयोग से बन गया। संवा नहीं बना, कोदो बन गया। हाँ, अब मैं पूरा बताऊं तो एक एक करके बताता जाऊं तो घंटा भर सुनाऊं फिर। हाँ हाँ, अब उन्होंने सोचा गाय बड़ी पवित्र होती है, परम पवित्र है गाय। हाँ, गौ की सेवा करने से बड़ा पुण्य मिलता है। ब्रह्मा ने गाय बनाई, मैं हाथ में जल लिया, जल ले करके विश्वामित्र ने जब बनाना शुरू कर दिया, जा तू गाय बन जा। तो किसी ने कहा भैंस बन गई, किसी ने कहा नील गाय बन गई। नील गाय किसी काम की नहीं होती, हाँ, केवल खेत खा जावे। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में क्या है, घोड़ा सवारी करने के काम आता है, ऐसे मैं भी बनाऊंगा। उठाया, जो बनाया, तो घोड़ा तो क्या बनेगा, बन गया खच्चर, ना घोड़ा ना गधा बन गया। अच्छा, पूरा सृष्टि ऐसे ऐसे बनाते चले गए। हाँ, क्या, हाँ, अरे ब्रह्मा जी ने सोचा ब्रह्मा की सृष्टि में क्या है, बोले नारियल बड़ा पवित्र है, भगवान को भोग लगता है। महाराज जी बता नारियल। उन्होंने फिर से बनाया, और जब फिर से बनाया तो नारियल तो क्या बनता, वो बन गया ताड़ का पेड़। हाँ? ताड़ का पेड़ होता है जिसमें किसी काम का नहीं था। ये सब विश्वामित्र के बनाई सृष्टि है, घबराना मत। अरे पूरी सृष्टि में ऐसे, तब सारा हाहाकार मचा, अरे बस करो बस करो बस करो, विश्वामित्र बस करो, सृष्टि का उल्लंघन मत करो। विश्वामित्र बेचारे रुक गए, सबकी बात मान लिया। उसको कहा, ओ बोले वहीं रह के सुखी रहे तू। ना इधर ना उधर, वहीं रह के सुखी रहे। उसी का नाम पड़ गया त्रिशंकु। उसके मुख से जो लार गिरती है उससे एक नदी बन गई, नाम पड़ा कर्मनासा। उसमें जितने पुण्य कर्म हैं, स्नान कर लो तो सारे पुण्य कर्मों का नाश हो जाएगा। हाँ भैया, गंगा जी में स्नान कर लो तो सारे पाप नाश हो जाएंगे, पतित पावनी है। तो कर्मनासा में सारे बिहार में है। मिथिला से जब मैं बाई रोड निकला और बिहार की तरफ, दिनेश तुम्हारे घर के आसपास होगी। हाँ, तो जब उसका बड़ा लंबा पुल है, करीब 1.5-2 किलोमीटर लंबा पुल, जब कर्मनासा के पुल से ऊपर गुजरे तो हमने वहां लिखा देखा कर्मनासा। महाराज गाड़ी रोकी हमने, गाड़ी रोका, कर्मनासा नदी यही है जो शास्त्रों में पढ़ा था। फिर हमने कहा नहाया जाए कि नहीं, वहां के आस पास के लोगों से पूछा तो वहां के लोगों ने बताया कोई नहीं नहाता इस नदी में। वहां के लोग भी नहीं नहाते, लोकल लोग भी नहीं नहाते। और कई बार एक ने समझाया कि इसमें जो है कुछ ऐसे ज्यादा जर्म्स होते हैं कि नहाने पर बीमार हो जाता है बच्चा। कोई नहा ले तो ये पानी ऐसा दूषित है कि बीमार हो जाते हैं, जैसा भी समझ लो। लेकिन फिलहाल कर्मनासा नदी बन गई। अगर आप प्रकृति के नियम के विपरीत चलोगे तो ना रहोगे इधर के और ना रहोगे इधर के। इसलिए प्रकृति के नियम का पालन करके चलना चाहिए। अब पूछा शौनक आदि ऋषियों ने, महाराज करुणा करके एक बात बताइए, हम प्रकृति के नियम के अनुसार ही चलना चाहते हैं, हम अपना कल्याण ही करना चाहते हैं, लेकिन ये बीच में माया आ जाती है ना, माया महाठगनी हम जानी। भगवान बताइए माया क्या चीज है, माया क्या है, माया कैसे हमको भ्रमित करती है, माया से पार जाने का उपाय क्या है, इस माया के बस में कौन कौन हुए हैं। अब आप पूरा हमको माया का प्रसंग समझे। माया क्या है, माया हमको भ्रमित कैसे करती है, माया से पार जाने का उपाय क्या है, और माया के बस में कौन कौन कब कब हुए हैं।
अगला प्रसंग ये प्रसंग है, लेकिन हम लोग कल सुनेंगे। तो माया का और दान का दो प्रसंग है जो इस पुराण में पूरा एक विभाग है, माया का और दान का दो प्रसंग का, उसको हम लोग कल सुनेंगे। आज याद है ना, 4 चीजें मैंने बताया था शायद, हाँ? शरीर से श्रम, इंद्रियों में संयम, मन से प्रेम और बुद्धि में विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सत्संग मिले विवेक मिले, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। परसों का दिन है अमृत मिलने का दिन, क्योंकि धन त्रयोदशी नाम धनतेरस, धनतेरस लोग बर्तन के साथ मान लिए हैं, वो धनवंतरी का जन्मदिन है। भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है धनवंतरी का, जो समुद्र मंथन के समय में एक हाथ में आयुर्वेद और एक हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। तो होना चाहिए, अमृत मिलना चाहिए धनतेरस के दिन, तब तो अमृत प्रकट हुआ, धनवंतरी जी प्रकट हुए, आयुर्वेद प्रकट हुआ। लेकिन अब वो तो होता नहीं है, हाँ? और ज्वेलर्स लोग कहेंगे सोना चांदी खरीद लो, हाँ? सबका सब अपना अपना है। आप चाहे जैसे मनाओ, कम से कम इतनी साधना हो। दीपावली के दिन और धनतेरस के दिन जो जाप करते हैं उसको सैकड़ों गुना उसका लाभ ज्यादा होता है आम दिनों की बजाय। जैसे कहते हैं देश काल परिस्थितियां, आप यहां बैठ करके जाप करो, जितना फल मिलेगा एक माला का, वही एक माला आप प्रयाग में त्रिवेणी के घाट पर बैठ के जाप करो, उसका कई गुना फल ज्यादा होगा। साधना का अपना स्थान होता है, वही साधना आप यहां करोगे अलग फल होगा, वही साधना एक विशेष दिन पर करो, अमावस्या है, पूर्णमासी है, कुंभ का समय है, उसका अलग फल होता है। इसीलिए धन त्रयोदशी और दीपावली के दिन मंत्र सिद्धि करते हैं लोग, उस दिन अनुष्ठान करते हैं। रात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, अनुष्ठान करें, उसका बहुत लाभ मिलता है। मेरी तरफ से आज एडवांस में आप लोगों को हैप्पी दीपावली। हाँ? अब आप लोग हिंदी तो जानते नहीं, अंग्रेजी समझते हो। हाँ, हाँ, हाँ। इस दीपावली के दिन कौन आवे? हाँ? लक्ष्मी जी जरूर आना, चाहे जिस गली से आ जाओ, हाँ? खिड़की से, नाली से, हाँ? अरे लक्ष्मी के साथ बस इतने। मैंने पहले भी सुना है, अभी भी कह रहा हूं, लक्ष्मी का 2 रूप है। लक्ष्मी जब अपने पति के साथ आवेंगी तो गरुड़ पर बैठ के आवेंगी, क्योंकि नारायण की सवारी है गरुड़, नारायण की सवारी गरुड़, भगवान की सवारी गरुड़। गरुड़ के पंखों से सामवेद की ध्वनि आती। तो जब लक्ष्मी भगवान के साथ चलेंगी तब वो गरुड़ के ऊपर सामवेद की ध्वनि के साथ आती हैं। वो लक्ष्मी जीव का कल्याण करती हैं वित्त मंत्री, लेकिन कल्याण करने वाली। लेकिन अगर वही लक्ष्मी नारायण को छोड़ के अकेले चलें, जब अकेले चलें तो फिर गरुड़ क्यों आवेंगे? हाँ? गरुड़ नहीं आते। फिर तुम्हारा जो ड्राइवर होगा तुम्हारे साथ चलेगा, उनके साथ थोड़े चलेगा। वो तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी खड़े खड़े। गरुड़ मना कर देंगे, नहीं जाता मैं नारायण का वाहन हूं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तब लक्ष्मी बेचारी की जब अकेले चलती हैं बिना नारायण के, तो उनकी सवारी आती है उल्लू। उन लक्ष्मी की सवारी का नाम उल्लू, जिसको दिन में दिखाई ना पड़े, रात में दिखाई पड़े। बिना नारायण के, बिना सत्संग भजन के, बिना साधना के अगर लक्ष्मी आएंगी तो आपको, आपके परिवार को अंधा बनावेंगी, फिर उल्लू बनावेंगी। इसलिए भैया लक्ष्मी को तो मनाना, साथ में जरा नारायण को भी मना, गणेश को भी मना लेना चलेगा, लेकिन नारायण को भी मना लेना नहीं तो। और अगर अकेले चली लक्ष्मी, दूसरी बात कह रहा हूं, अकेले लक्ष्मी आई आपके यहां पर नारायण के बगैर, तो उनका एक नाम और है चंचला। लक्ष्मी का एक पद नाम है चंचला। चंचला माने जो चंचल है, टिकती नहीं, आई और नहीं। हाँ, अगर टिकाना है तो नारायण के साथ वाली को लाना, तब वो टिकेंगी, नहीं तो टिकेंगी उकेंगी। हाँ,
अच्छा, आप लोग फार्मूला बहुत, अभी हमको गोरखपुर में सब फार्मूले पूछ रहे थे दादाजी, जरा सा बता देता हूँ। बहुत लोग चांदी का सिक्का रख के पूजा करेंगे, बहुत लोग लक्ष्मी गणेश खरीद लाएंगे मिट्टी का, जिसके पास जो होगा। अगर लक्ष्मी को ध्यान से देखना, लक्ष्मी का दो तरीके का मूर्ति बनती है। एक लक्ष्मी है कमल के फूल के ऊपर खड़ी है और उनके हाथों से कुछ सिक्के गिर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, कमल का फूल है। हाँ। और एक लक्ष्मी है जो कमल के फूल पर पद्मासन में विराजमान है और ऐसे की हुई। सीधी सी बात है, अगर खड़ी वाली लक्ष्मी को लाए तो खड़े होने के बाद आदमी चलते तो है, आप खड़े होगे इसके बाद यहाँ से, तो खड़ी हुई लक्ष्मी होंगी तो फिर बिल्कुल नहीं टिकेंगी। इसलिए घर में लक्ष्मी को टिकाना हो तो वो लक्ष्मी को लाना जो बैठी हूँ। क्या बात है, नहीं जमी बात, सीधी सी बात, मैंने स्पष्ट कह दिया, मैंने उसका लॉजिक भी बताया। खड़े हो, आप खड़े होगे उसके बाद चलोगे, हाँ? और बाहर से आए तो यहाँ आकर के जम के, बस बैठी हुई चाहिए कि लक्ष्मी की खड़ी हुई। बोले खड़ी हुई की पूजा करोगे तो फिर वो चंचला, और बैठी हुई को मनाया तो। अब ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, वो मेरा विषय नहीं, वो गणेश गणेश का विषय है सब पंडितों का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।